Hi friends, Namaste. I'm Rajni Narsulekar from Divine Energy Healing Powers. Hi friends, I'm Rajni Narsulekar from Divine Energy Healing Powers. Right? You're watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। कितना सुंदर नाम है पापा। हर बेटी के जीवन में कितना सुंदर, कितना मजबूत और कितना सपोर्टिंग फौलाद जैसा जो हीरो होता है वो है पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। हर बेटी यही गाना गाती है। हर बेटी के जीवन में सबसे बड़ा हीरो, सबसे बड़ा फौलाद, सपोर्टिंग, राइट, डायनामिक, डैशिंग जो होता है वो होता है उसके पापा, राइट। आज मैं मेरे पापा के बारे में ज़रूर बोलूँगी, लेकिन मैं ये वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड करती हूँ एक ऐसे पापा को, राइट, जिसने अपनी बेटी के लिए मेरे एक मित्र हैं, राइट, काफ़ी पुराने मित्र हैं, राइट, वेरी लॉन्ग टाइम, ओल्ड टाइम फ्रेंड है मेरे। कम से कम 20-25 साल पुरानी मेरी उनकी पहचान है, दोस्ती है। लेकिन अचानक कुछ साल पहले उनकी बेटी को मेरी फ्रेंडशिप या उनकी फ्रेंडशिप मेरे साथ में पसंद नहीं आई, राइट। तो ये पापा ने अपनी बेटी के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को त्याग दिया। आई सैल्यूट दैट पापा। मुझे बिल्कुल कतई नहीं अच्छा लगता अगर पापा ने बेटी को छोड़ के अपनी फ्रेंड को सेलेक्ट किया रहता। मुझे बहुत रोना आता। वहाँ जो पापा है मैं उनको कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच, आई सैल्यूट यू कि आपने अपनी बेटी को सेलेक्ट किया, अपनी फ्रेंड को छोड़ दिया। मुझे गर्व है आप पर एज ए पापा। गॉड ब्लेस यू and your baby and your family, right? My all the best wishes and blessings are always with you. आपने बहुत राइट काम किया, बेस्ट काम किया, अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। हर बेटी के जीवन में जो सबसे बड़ा हीरो होता है, जो डैशिंग, डायनामिक, धुरंधर, बहुत सपोर्टिंग, मजबूत इंसान होता है, वो है पापा, राइट। आज मैं मेरे पापा के बारे में ज़रूर बोलने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसे पापा को, ये वीडियो मेरे पापा के बारे में मैं जो बोलने वाली हूँ, ये वीडियो मैं फुल्ली डेडिकेटेड करती हूँ वहाँ बैठे हुए एक ऐसे पापा को, राइट, जो मेरे अच्छे मित्र थे,
राइट। मेरी उनकी बहुत पुरानी दोस्ती थी, 20-25 इयर्स पुरानी दोस्ती। एक दिन अचानक उनकी बेटी को ये दोस्ती पसंद नहीं आई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उनकी बेटी को मेरी फ्रेंडशिप उनके पापा के साथ में या उनके पापा की फ्रेंडशिप मेरे साथ में पसंद नहीं आई। तो पता है उस पापा ने क्या किया? उस पापा ने अपनी बेटी को सेलेक्ट किया और बहुत पुरानी फ्रेंड को त्याग दिया। वहाँ बैठे हुए पापा को मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत राइट काम किया अपनी बेटी को सेलेक्ट करके। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी फ्रेंड को सेलेक्ट किया रहता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर बेटी के लिए उसके पापा दुनिया है। चांद सितारे से भी बढ़कर है उसके पापा उसके लिए, राइट। इसके लिए चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। फ्रेंड से भी बढ़कर, राइट, अपनी बेटी होना चाहिए अपने पापा के लिए, राइट। आई सैल्यूट यू, थैंक यू सो मच। हाय, मेरे पापा श्री गंगाराम लाडोबा नरसुले ये एक 2 व्हीलर 4 व्हीलर के मैकेनिक थे। हमारा एक छोटा सा वर्कशॉप रहा करता था, और जब मैंने होश संभाला तब मैंने एक बात जो नोट की थी, जो मुझे याद है, वो ये है कि मेरी माँ अक्सर मेरे पापा को मेरी कंप्लेंट किया करती थी, क्योंकि मैं मेरी मम्मी के कंट्रोल में आती ही नहीं थी। बहुत बदमाश थी, बहुत मस्तीखोर थी, बहुत शरारत करती थी। तो मेरे पापा क्या करते थे, रोज सुबह मुझे स्कूल लेके जाते थे स्कूटर पे, राइट। और रोज दोपहर को जब मेरी स्कूल छूट जाती थी तो मुझे स्कूल पर लेने आते थे, और स्कूल से लेकर आकर घर पर नहीं आते थे, अपने वर्कशॉप में लेकर जाते थे मुझे, और मैं उनके वर्कशॉप में बैठ के खाना खाती थी, खेलती थी और पढ़ाई करती थी। इस तरह से मेरे पापा के साथ में मेरा बचपन गुजरा उनके वर्कशॉप में। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज था मेरे पापा का। और जैसे जैसे मैं बड़ी होने लग गई, राइट, तो मेरे पापा का बिजनेस समझने लग गई मैं, राइट। फिर पापा है ना बहुत बार क्या करते थे, बॉम्बे चले जाते थे स्पेयर पार्ट लेने के लिए या कोई बड़ी गाड़ी रिपेयर करने के लिए। तो पीछे मैं उनकी गैरेज संभालती थी, उनकी गैरेज में बैठ के उनका गैरेज संभालती थी। कोई आया तो उनसे पूरा एड्रेस वगैरह लिख के लेती थी, कौन आया, कौन गया, क्या हुआ सब। और फिर पापा आते थे तो पापा को सारी बात रिपोर्ट करती थी। और इस तरह से मैंने पापा से बिजनेस सीखा, राइट। और मेरे पापा है ना बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत खिलाते थे, वड़ा पाव खिलाते थे, पानी पूरी खिलाते थे, सेंगदाना खिलाते थे। याद से बीच बीच में पूछते थे, रज्जू भूख लगी है क्या, वड़ा पाव खाएगी, जाइए ले पैसे, वड़ा पाव लेकर आ। वहीं आसपास में वड़ा पाव मिलता था, पानी पूरी मिलती थी, सेंगदाना मिलता था। और कभी कभी ना बाजू में ना विजय टॉकीज था, तो कभी कभी कोई अच्छी फिल्म लगती थी ना, पापा मुझे फिल्म जाना है, तो हमारी पहचान, क्योंकि टॉकीज गैरेज के बाजू में ही था तो पहचान थी, तो बेस्ट टिकट लेके मैं पिक्चर भी देख कर आती थी। तो इस तरह से मेरा बचपन कटा मेरे पापा के साथ में, पापा के वर्कशॉप पे, राइट। मैंने मेरे पापा को, राइट, बहुत मैले कपड़े पहने गैरेज का काम करते हुए देखा, लेकिन है ना मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर देते थे मेरे पापा, राइट। इंग्लिश मीडियम स्कूल का यूनिफॉर्म लेकर देते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल की बुक्स लेकर देते थे, और एक से एक कपड़े है ना हमें पहनाते थे, राइट। खुद
मैले हाथ करते थे, गाड़ी के नीचे सो के काम करते थे, राइट। मैंने मेरे पापा को बहुत कष्ट करके मेहनत करके आगे बढ़ते हुए मैंने देखा था मेरे पापा को। फिर मेरे पापा का एक जो बात मुझे याद आती है, वो अक्सर ये कहा करते थे, बेटा सबसे पहले बहुत अच्छा इंसान बनो। आप एक बहुत अच्छा इंसान बनोगे तो बहुत अच्छा काम करोगे। आप एक अच्छे इंसान नहीं रहे और डॉक्टर बने तो आप मरीज की किडनी बेच के खा लोगे और अपना जीवन संभालोगे, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, राइट। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो मरीजों की सेवा करोगे। इसलिए सबसे पहले इंजीनियर डॉक्टर बाद में बनो, लेकिन सबसे पहले बहुत अच्छा एक इंसान बनो, ऐसे मेरे पापा मुझे बताया करते थे। और दूसरा बोलते थे कि एक देश का बहुत अच्छा नागरिक बनिए, सिटीजन बनिए, राइट। इसीलिए तो पापा की वो प्रेरणा बात, जो प्रेरणादायक बातें मेरे जहन में रही। इसलिए जब भी मैंने मेरी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो मेरे देश के नाम पर किया, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे देश प्रेमी, देश से प्रेम करना सिखाया था। और तीसरी बात उन्होंने जो और एक अच्छी बात मैंने मेरे पापा से सीखी थी, वो थी इंसानियत से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। मेरे पापा से ये मैंने 3 बातें सीखी थी, जो आज मैं गर्व से आपको बता रही हूँ कि मेरे पापा की बताई हुई ये तीनों बातें मैंने याद रखी और मैं उन तीनों बातों पे ही चलते रही, राइट। एक बहुत अच्छा इंसान बनने की मैंने कोशिश की है। उसके बाद मैं बहुत अच्छा देश की नागरिक बनी हूँ और मेरे लिए इंसानियत से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है, राइट। मेरे पापा ने मुझे ये 3 चीज़ सिखाई थी। अभी 31 जुलाई को मेरे पापा की बरसी है, एक्सपायर डेट है। मेरे पापा 31 जुलाई 2012 को एक्सपायर हुए थे। उनकी अंतिम यात्रा भी बहुत ही टचिंग है, बहुत ही इमोशनल है। मैं ज़रूर उनके अंतिम यात्रा के बारे में भी आपको बताऊंगी कि मेरे पापा की अंतिम यात्रा कितनी खूबसूरत थी, कितनी अच्छी थी। मेरे पापा की उम्र 83 इयर्स के हो गए थे मेरे पापा, लेकिन कोई भी उनको बीमारी नहीं, रोग नहीं, राइट। लास्ट मोमेंट तक, जीवन की लास्ट मोमेंट तक मेरे पापा काम कर रहे थे। और ना मेरे पापा जब लास्ट डे के ऊपर जब उन्होंने दुनिया छोड़ा, तब है ना लास्ट मोमेंट तक अपने आप को पकड़ के रखा था उन्होंने। और जैसे मुझे देखा, मैं आई, मुझे देखते 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 मेरे पापा ने दुनिया छोड़ा। अगर पापा मुझे मिले बिना चले गए होते तो मैं बहुत नाराज होती मेरे पापा से। मैं कभी नहीं बात करती मेरे पापा से, लेकिन मेरे पापा मुझे मिलकर ही गए, राइट। अब मैं उनकी अंतिम यात्रा के बारे में एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, राइट। मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा थे। थैंक यू सो मच।